लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के सामने आज पेश कर रहे हैं हम द ग्रेट लेजेंड, शेर व शायरी को पढ़ने वाले और उनसे सीखने सिखाने वाले, बड़ी ही बच्चों जैसी खूबसूरत मुस्कुराहट के धनी। अपने चश्मे को लगाकर वो हमें कभी ऐसे देखते हैं कि हम खुद उनसे डर जाते हैं, लेकिन वो उतने डरावने वास्तव में नहीं हैं। उनका नाम है गौतम कुमार। प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जाए। ए हवाओं तालियां बजाओ। और गौतम जी ने खुद ने तालियों की गड़गड़ाहट की। अच्छा, तो गौतम जी आज आप जयपुर आए हैं और जयपुर में आके आपने क्या किया? आज की डेट है 27। क्या लगता है आपको, क्या करके जाने वाले हैं आप यहाँ से? जी, करके जाने वाले क्या है, मैं तो जी अगर बताऊं काम के बारे में तो अपनी जूस का काम है। जूस का काम है? हाँ जी, पैन इंडिया में हम अपने फ्रूट जूस ड्रिंक्स को लॉन्च किया है। इसी सिलसिले में जयपुर में आया, बट बाकी शहरों से जयपुर मुझे कुछ अलग लगा है। अलग लगा है? हाँ जी, अलग इस मामले में है जयपुर की कि ये एक मॉडर्न और ओल्ड आर्किटेक्चर का मेरे को कॉम्बिनेशन लगा। एक तरफ मैं जब जाता हूँ हवा महल के साइड वाले एरिया पे तो लगता है कि किसी अलग ही शहर में आ गया, और जब इस तरफ हूँ तो लगता है कि अलग ही जगह पे आ गया। तो ये दो अलग अलग चीज़ें एक साथ एक जगह पर ही हैं। ऐसे कॉम्बिनेशंस किसी शहर में कम ही मिलते हैं देखने में। दैट्स प्रीटी फाइन। तो आपने अपने जूस के बिज़नेस के बारे में स्टार्ट किया, तो उसी से अब हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये जो जूस का बिज़नेस है, इसमें एंट्री आप कैसे हुई? अगर इसको शॉर्ट में ख़त्म कर सकते हैं बता के। जी, जूस का ऐसा हुआ कि हमें पहले मैं डिज़ाइन वगैरह का काम किया करता था, एज ए सर्विस देता था लोगों को। डिज़ाइनिंग सर्विस में क्या होता है कि जब आप सर्विस देते हैं तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बन जाता है, और हमारे ज़्यादातर क्लाइंट्स जो थे वो फॉरेन के ही थे, बाहर के थे। तो उसमें से ही एक को चाहिए था हमारे को कि वेबसाइट पे आप किस तरह से एसईओ वगैरह करते हैं सर्च इंजन के लिए। तो उसकी सर्विस के लिए एक क्लाइंट आया, उनको चाहिए था कि एक ऐसा बेवरेजेस जिसको वो अपनी कंट्री में सेल कर सके। और जब भी बात हम जूस की करते हैं तो आम, लीची, मैंगो जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, इंडिया से बेहतर क्वालिटी की तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर नहीं होते हैं। तो जूस हमें इंडिया से चाहिए था। ऑर्डर आ गया। हमारे जैसों को कोई ऑर्डर दे दे तो हम तो जी अपनी पूरी जान ताकत लगा देते हैं उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि मेहनत ही है जो हमारे हाथ है। पैसे तो चलो ठीक है, और उस काम के अगर पैसे भी मिले तो फिर ये तो सोने पे सुहागा हमारे लिए। तो इस चक्कर में हमने जूस पे एंट्री ले ली और 2 साल एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट के बाद फिर हमें लगा कि भारत में हमें खुद जूस बेचना चाहिए, तो हमने स्टार्ट कर दिया जूस बेचना। तो आपने बताया कि आपने सबसे पहले एक्सपोर्ट किया। कहाँ एक्सपोर्ट किया? जी, हमने यूरोप किया। यूरोप में यूरोप एक कंट्रियों का पूरा समूह है, जिसमें कि हमने पोलैंड और चेक रिपब्लिक और जर्मनी, ये 3 जगहों पर हमने अपना प्रोडक्ट का स्टॉक यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। बहुत ही खूब। मुझे लगता है आजकल जर्मनी में इंडियन पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है, सेम इन पोलैंड एज वेल, और ये काफ़ी अच्छे देश भी हैं जहाँ पर हाल ही आपका में बिजनेस अभी तो काफ़ी अच्छा कर भी रहा हो। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी वहाँ विजिट करके आए पोलैंड जी। और चूँकि वहाँ पे जितने NRIs हैं जी। तो जो हमारे जिस ऑर्डर जूस का हमारा जिनके पास गया उनको भी इनविटेशन थी वहाँ पर विजिट करने के लिए। तो एक अच्छा है कि इंडिया से अब क्या है कि इंडियन लोगों का एक्सपोजर अभी बाउंड्रीज कुछ भी नहीं है, नो बाउंड्रीज। अभी इंडियंस हर जगह है। दैट्स प्रीटी फाइन। और मुझे लगता है सिर्फ इंडियंस ही नहीं, जितने भी नेशनलिटी के वहाँ पे लोग होंगे सभी, अगर क्योंकि मार्केट में चीज़ है लोकल मार्केट में, तो वो हर व्यक्ति ट्राई करेगा। तो वहाँ पर एक अच्छा मार्केट होगा मेरे हिसाब से। वो लोग जूस को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हमारे मुकाबले। हाँ जी, जूस ऐसी चीज़ है जो कि उनके कल्चर में है जूस। हाँ। और पहले से जूस का कॉन्सेप्ट भी हमारे भी देश में तो बाहर से ही आया है, विदेशों से ही आया है। गौतम भाई, आगे चलते हैं हम लोग कि भाई पैक्ड जूस और एक जूस की दुकान है। इंडिया में जूस की दुकानें बहुत सारी हैं, लोग अपने घरों में भी फ्रूट खरीद के जूस बना लेते हैं। आपके पैक्ड जूसेस में आप या आप जैसे दूसरे ऑलरेडी मार्केट में लोग हैं, वो लोग और इन जूस में
फ़र्क काफ़ी देखने को मिलता है। आपके जूसेस में कंसिस्टेंसी होती है टेस्ट में, अब उसके लिए कुछ शुगर मिलाना पड़ता है, ये तो एक ओपन सीक्रेट है। आपका क्या है ऐसा सीक्रेट? आप उन लोगों से थोड़ा डिफरेंट क्या कर रहे हैं? जी, मैं बात करूं पहले तो जूस के मार्केट में तो 2 सेगमेंट है। एक है फ्रेश जूस जो हम घर पे पीते हैं, या किसी मार्केट में आप देखते हो कि फल का दुकान लगा है और बंदा सामने जूस निकाल करके आपको सर्व करता है। और दूसरा मार्केट है पैकेज ड्रिंक्स का। ठीक है, पैकेज ड्रिंक्स जो चीज़ें दे पाती है वो आपको फ्रेश जूस नहीं हो पाता। जैसे कि अभी आपको प्यास लगी है, अभी चाहिए जूस, तो अभी सबके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो अभी जूस की मशीन लगाए, अरेंजमेंट करे और उतना वेट करे, और उतना ईजिली अवेलेबल नहीं है। बट पैकेज ड्रिंक्स क्या है, चूँकि उनकी सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, 6 महीने साल भर की पैकेजिंग होती है कि 6 महीने साल भर तक वो ख़राब नहीं होते, तो वो ईजिली अवेलेबल हो सकता है हर एक दुकानों पर। ये तो बिल्कुल ठीक है, इजीली अवेलेबल होने की वजह से ही उनका मार्केट बना है। हाँ जी। लेकिन मैं चाहता हूँ ये पूछना कि क्या हम उस ऑथेंटिसिटी पे यकीन कर सकते हैं कि वो उतना ही हेल्दी होगा जितना किसी फ्रूट को खाना या फिर घर पे बना के पीना? हाँ जी, ये तो जी सच बात है कि जूस, चूँकि आप फ्रेश जूस अगर आप खुद बनाते हैं, घर पे बनाते हैं, तो मुश्किल से वो 1-2 घंटे तक ही अच्छा रह पाता है, फिर तो वो ख़राब हो जाता है। नेचुरल चीज़ों का यही एक पैमाना है कि अगर वो ख़राब हो जाए जल्द तो मतलब वो नेचुरल है। लेकिन चूँकि ये फिजिबल और एक्सेसिबल नहीं है, तो हमें प्रिजर्वेटिव्स और एसिडिटी रेगुलेटर्स जो कि फूड ग्रेड फूड आइटम्स में जो प्रेस्क्राइब है गवर्नमेंट के तरफ से, उन्होंने जो कैटेगरीज बना रखी है, उनके रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कंपनियां पैकेज ड्रिंक्स बनाती हैं। तो अगर आप ऑनेस्ट कंपैरिजन बोलें तो घर की बनी हुई जूस जो माँ ने अपने हाथ से बनाकर आपको दिया है वो बेस्ट है। पैकेज ड्रिंक्स एक सॉल्यूशन है कि आपने, अगर आप रास्ते में हैं, कहीं बाहर हैं और आपको क्विकली आपके पास अरेंजमेंट नहीं है और जूस लेना है, प्यास जुटानी है, तो एक फ्रेशनेस के लिए पैकेज ड्रिंक्स के जूसेस लोग प्रेफर करते हैं। फिर आपके ब्रांड के बारे में बात हम करेंगे, उससे पहले मैं कुछ ब्रांड्स का नाम लेना चाहता हूँ। क्या आप ये बताएंगे कि उन ब्रांड्स की चीज़ों में शुगर है या जूस है, या उसे हम जूस माने भी या सिर्फ एक ड्रिंक माने, फ्रूटी? आप चाहे जिस ब्रांड की आप बात कर रहे हैं, ऐसे हज़ारों ब्रांड्स हैं जिनके जूसेस आज के दिन के मार्केट में हर फ्रिज में आपको मिल जाएंगे। जहाँ तक बात आप 100% जूस और इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आज की अपडेट है। 1 सितंबर से फसाई ने, फूड लाइसेंस वालों ने ये रूल लगाया है कि आप अपने प्रोडक्ट पे अब 100% जूस नहीं लिख सकते। अगर आपके में जूस का कॉन्सेंट्रेट स्वीटेंड है तो आपको वो लिखना पड़ेगा स्वीटेंड ड्रिंक, ऐसे। हाँ जी, तो इस तरह की चीज़ें अभी गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि क्या होता है कि ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जो पैकेजिंग पे कमर्शियल कंपनियां यूज़ करती हैं डालने के लिए, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। बट क्या है, चूँकि लोग अब अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, फूड को लेकर के, तो जिस भी ब्रांड का आप नाम ले लें, कोई भी ब्रांड 100% फूड जूस रियल नहीं बना सकता, क्योंकि फ्रेश चीज़ें, कुछ भी चीज़ पैकेज ड्रिंक्स पे नहीं आ सकती। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि 6 महीने साल भर बिना प्रिजर्वेटिव के कोई चीज़ रह जाएगी, टिक जाएगी। आपने बताया फसाई के अकॉर्डिंग हम लोग जूस भी नहीं लिख सकते अगर वो रियल में जूस 100% जूस अब नहीं लिख सकते, इतने दिन तक से चल रहा था। लेकिन चूंकि इसके ऊपर कोर्ट और लोगों के अवेयरनेस हुए, बहुत सारे पिटिशंस फाइल हुए, तो अभी जा कर के फसाई ने ये रूल लाया है कि जितने भी लोग FOB में हैं उन सभी को अपने लेबल्स के ऊपर में, FOB मतलब हो गया फूड एंड बेवरेजेस की, जितने फूड एंड हाँ जी, तो ऐसे लोगों को आप अब जो भी लोग हैं अपने लेवल पे आप 100% जूस नहीं लिख सकते, ऐसे पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ओके, सो ये हम मानते हैं, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट किया है और पूरी दुनिया जानती है कि जो पैकेज्ड फूड जूसेस हैं या ड्रिंक्स हैं, उनके अंदर पल्प या फ्रूट का पार्ट बहुत कम होता है और वो शुगरी होते हैं और उनका टेस्ट एक कंसिस्टेंसी भरा हुआ होता है, और हमें पता है कि नेचर जो है वो उतना कंसिस्टेंट नहीं होता। अभी बात करेंगे हम कि भाई आपका जो जूस है उसके अंदर क्या आप लगता है, आप थोड़ा आपके हिसाब से बताइए कि आपको उसको तैयार करने के लिए कितनी शुगर लगती है, कितना आर्टिफिशियल चीज़ें लगती है और कितनी नेचुरल चीज़ें लगती हैं? चूँकि जी हमारा सबसे पहले तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके एक स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रोडक्ट के, और हर स्टैंडर्ड पे आपकी कॉस्टिंग आती है। ठीक है, अभी हमें पैकेज ड्रिंक्स बनाना है और चूँकि हमारा पहला मार्केट ही यूरोप था,
तो यूरोप के मार्केट की एक बात ये है कि हमें उसके यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करना जी। है। और ये बात जग जाहिर है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड फूड के मामले में इंडिया के मुकाबले बहुत मजबूत है और बेहतर जी। है। जी। इंडिया में सेम प्रोडक्ट जो है इंडिया में बड़ी कंपनियां अलग लेवल पे बनाती हैं, डाउनग्रेड करके बनाती हैं, और चूंकि बड़ी कंट्रीज़ के स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं तो सेम प्रोडक्ट जिस ब्रांड को हम जानते हैं वहाँ पे अलग क्वालिटी की बनती है और हमारे लिए अलग क्वालिटी की बनती है। तो हमारे पास एक चीज़ ये अच्छा है कि हमने कोई भी ये दो तरफा काम नहीं किया है हमारे अपने प्रोडक्ट में। जो हम प्रोडक्ट बना करके यूरोप देते हैं सेम वही प्रोडक्ट हम इंडिया में भी देते हैं, और हमारे प्रोडक्ट का जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग जिस स्टैंडर्ड पे हुआ है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड पे है। जो भी प्रिजर्वेटिव्स या एसिडिटी रेगुलेटर्स हम यूज़ करते हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड में जो प्रेस्क्राइब और जो गिवन वैल्यूज़ हैं उस हिसाब से हमने इसको बिल्ड किया है। तो इस चक्कर में हमारी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है एग्जिस्टिंग इंडियन प्रोडक्ट्स से। तो ये आपका कहना, ये बहुत ही बड़ा दावा आपने किया है कि आपने यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं और जो आप वहाँ भेजते हैं जी, ये वही आप यहाँ बिल्कुल इंडिया के कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाँ जी, उसके अंदर थोड़ा सा भी कोई फ़र्क नहीं है। नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं है, सेम प्रोडक्ट है। ठीक है। तो क्या आप सेम पैकेजिंग में ही उसको वहाँ भेज रहे होते हैं या फिर किसी अलग बड़े टीम्स में भेजते हैं और वहाँ अलग से पैकेजिंग होती नहीं, है? ऐसा कुछ भी नहीं है जी, फाइनल प्रोडक्ट प्रोसेस करके हम भेजते हैं। फ़र्क बस दोनों प्रोडक्ट में इतना ही है कि इंडिया में जो लेज़र से हम उस पर प्रिंटिंग करते हैं MRP और बैच नंबर, यूरोप में चूँकि MRP का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर कंपटीशन डिसाइड करता है कि कितना प्राइस पे सेल आप कर सकते हैं। इंडिया में क्या है कि एक मिनिमम प्राइस का एक कॉन्सेप्ट है MRP का जी। तो चूँकि उस कारण से हमें MRP बस अपडेट करनी पड़ती है। बाकी दो प्रोडक्ट में इसके अलावा जो हम यूरोप भेजते हैं या इंडिया भेजते हैं कोई डिफरेंस नहीं बता सकता, ना लेवल पे और ना ही फ्रंट बैक कहीं पे भी, सब सेम है। क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो कहते हैं कस्टमर्स रिटेन रहता है और आता चला जाता है। अब क्योंकि आप इंडिया में से नया मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आई विश कि आपने जो भी दावा किया है वो वैसा का वैसा रहे और कस्टमर्स आपकी तरफ खींचा चला आए और आपके साथ दिल से जुड़ जाए। दिल से जुड़ने का मतलब ये है कि जब उसे सच्चाई और अच्छाई मिल रही होती है, यानी कि उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन मिल रही होती है, तो वो कस्टमर आपके साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आपके ब्रांड के साथ बना लेता है और वो रिकमेंड भी करता है और उसके बाद वो सेल दिन दुगुनी रात चौगुनी होने के चांसेस पूरे होते हैं। सो मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं शायद नहीं पूछ पाया हूँ, क्या आप अपने चीज़ों के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में बताएंगे? और ब्रांड का नाम मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आप कुछ और बताएंगे। जी, बात ये मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि इंडिया में आज के डेट पे फ्रूट ड्रिंक्स में प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि जूस जो जिस प्रोसेस से जूस बन सकता है पैकेज ड्रिंक्स में, लोगों ने क्या करा है कि उन्होंने कस्टमर के साथ जस्टिस नहीं किया अपने प्रोडक्ट बनाने में जो वो डिज़र्व करते थे। उन्होंने जहाँ पर कि नेचुरल प्रोडक्ट्स में आप फ्रूट के पल्प्स बढ़ा कर दे सकते थे या आप उनको अलाउ कर सकते थे कि अगर कोई बंदा आपको 50 रुपये आप किसी से ले रहे हैं कैन में और प्रोडक्ट पे आपने फ़ोटो लगा रखी है कि ये ऑरेंज फ्लेवर है, तो फ्लेवर मत दे, सिर्फ उसमें कुछ पल्प दे। मतलब बंदे ने 50 रुपये अगर आपको दिया है कस्टमर ने, तो उस 50 रुपये के बदले में उसको टेस्ट के साथ साथ उसके पेट के बारे में भी ख्याल रखें कि उसके पास वो फ्रूट जो वो टेस्ट कर रहा है, जो कि उसको लग रहा है कि वो ऑरेंज है, उसको लग रहा है कि वो मैंगो है, तो पेट को भी वो चीज़ मिलनी चाहिए कि हाँ जी मैंगो के 10%, 15%, 18% पल्प वो बॉडी को भी जा रहा है। और हम ये ख्याल नहीं रखते, हमें बस जीभ तक मतलब है। अगर कोई चीज़ टेस्ट हमें ऑरेंज की पसंद है तो अगर ऑरेंज हमें ठंडा करके मिल गया जी एनफ है हमारे लिए। लेकिन चूंकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत प्यार इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि अभी तक लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है, समझदार होते हैं, वो उनको समझ में आ जाती है चीज़ की क्या अच्छा है क्या बुरा। यहाँ पर हम अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा कि आपने एक प्रॉब्लम को देखा है। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में काफ़ी सारे पैकेज्ड जूसेस हैं, लेकिन शायद लोगों को एक अच्छा क्वालिटी भरा हुआ जूस कंटेंट नहीं मिल पा रहा। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की आपने करने की कोशिश की है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अगर आप सच में दे पाए तो डेफिनेटली आपके पास लोग बहुत प्यार लौटाने वाले हैं।
अभी हम बात करते हैं आपके प्रोडक्ट के नेम की और उसे कहाँ से ख़रीदा जा सकता है। अच्छा जी, हमारा राइना RYNA राइना RYNA राइना जूस राइना जो जूस हमने लॉन्च किया है। और हमारा टैगलाइन है टेस्ट ऑफ नेचर। टेस्ट ऑफ नेचर। ओके। क्योंकि जो कि हमारे प्रोडक्ट के ऑथेंटिक टेस्ट को बताता है। हम हमारे आम, लीची, मैंगो, ऑरेंज, जो भी हम ट्रॉपिकल फ्रूट, जो हम इंडियन फ्रूट्स हम जो खाना पसंद करते हैं, और ये सीजनल फ्रूट्स हैं। आम साल भर नहीं मिलेगा आपको, लीची साल भर नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे फ्रूट्स जो कि जब आप बाहर पिए तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो आपने ऑथेंटिक टेस्ट लिया है वही सेम टेस्ट आपको हमारे प्रोडक्ट में भी आनी चाहिए ताकि आप उसको रिकॉल करें। और जो जिस प्यार से आप मैंगो और ऑरेंज और लीची पीते या खाते हैं वही प्यार हमें प्रोडक्ट में हम देना चाहते थे आपको। और इतने कम समय में हमने जो 1.56 CR के आसपास का हमने करोड़ का बिजनेस कर लिया है इंडिया में। और ये तभी संभव हो पाया 2 महीने में क्योंकि प्रोडक्ट को लोगों ने प्यार दिया है, अच्छा प्रोडक्ट दिया। आप थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालें कि प्रोडक्ट की वैरायटीज़ क्या हैं, प्लस अगर किसी बंदे को लेना हो दुनिया के किसी भी कोने में या इंडिया के किसी भी कोने में तो वो कैसे ले सकता है फ़िलहाल। जी, अभी हमारे पास 4 कैटेगरीज मिला करके छोटे बड़े 200 ml और 1 लीटर में टोटल 26 SKUs हैं, स्टॉक केमिक यूनिट्स हैं। और जिसमें कि एक कैटेगरी हमारे प्लेन जूसेस की है जिसमें कि 4 फ्लेवर्स हैं। उसके बाद एक एलोवेरा पल्प मिक्स जूसेस है जिसमें एलोवेरा के बेनिफिट्स हैं। हम सभी को पता है कि एलोवेरा स्किन और हेयर के लिए अच्छी चीज़ है, बट चूँकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता तो हम कंज्यूम नहीं करते। लेकिन क्या हमने उसको क्रश करके जूस में डाल दिया तो टेस्ट के साथ साथ आपको हेल्थ भी वहाँ पर मिल जाता है। तो 2 कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है स्पार्कलिंग ड्रिंक्स की। ये स्पार्कलिंग ड्रिंक्स ये है कि हमने स्पार्कलिंग जूसेस को, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमें सबको पीना पसंद है गर्मियों में। गले में एक वो जो सोडे का टेस्ट आता है और फील आता है वो सबको पसंद है। हमने क्या किया है कि जूस में हमने वो ऐड कर दिया जी। तो एक नए कॉन्सेप्ट को हमने लॉन्च किया है जिसमें कि 5 फ्लेवर्स हैं। और नए यंगस्टर्स के लिए हमने क्लब में जो चलते हैं मोहितोज और वाइल्ड बेरीज, हमने ऐसे नए रिफ्रेशिंग फ्लेवर्स के साथ लॉन्च किया। और एक हमारे खुद का एनर्जी ड्रिंक है, राइना एनर्जी ड्रिंक, जो कि आपको जो एनर्जी ड्रिंक में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उस कैटेगरी में हमारा एक लाइक करता है। सो अभी तक हम लोगों ने जूस के बारे में बात की थी, लेकिन अब थोड़ा एनर्जी ड्रिंक और जो आप बता रहे थे ये क्लब्स के लिए हिसाब से डिज़ाइन किया, उसके कंटेंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए, इंग्रेडिएंट्स के बारे में। बिल्कुल। स्पार्कलिंग में क्या है कि जी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है और जूस के उसमें कंटेंट्स हैं प्रोडक्ट के। अगर मैंगो लिखा है तो उसमें हमने मैंगो जूस डाला है, और ऑरेंज लिखा है तो ऑरेंज डाला है, लीची डाला है तो लीची डाला है, और उसके साथ कार्बोनेटेड है। तो अभी क्या होता है कि अगर आपने अगर वो परचेज़ करके पिया है तो उस एल्युमिनियम के कैन में सिर्फ आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक ही नहीं मिलेगा, साथ ही साथ वो जूस भी मिलेगा, जो कि सिर्फ फ्लेवर्स नहीं हम डालते अपने प्रोडक्ट में। That's pretty fine. Good to know about you. तो आपके इस प्रोडक्ट को मुझे लगता है कि सभी तक पहुंचना चाहिए एक बार। हाँ जी, हम और सिर्फ अवेलेबिलिटी की आप बात कर रहे थे कि हाउ दे कैन गेट आवर प्रोडक्ट्स। तो हम ऑनलाइन अवेलेबल हैं अभी, जियो मार्ट पे अवेलेबल हैं। और प्लस हम और भी, चूँकि इंडिया में हमारे आए हुए 2 महीने हुए, तो जितने भी अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑनबोर्डिंग हो रही है, कैटेगरी अप्रूवल एक लंबी प्रोसेस होती है, उसके ऊपर ब्रांड अथोराइजेशन करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है हमें इसके लिए। तो हम ऑनलाइन है और जयपुर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया है। होपफुली आपके नियरेस्ट रिटेल स्टोर्स पर हम अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी। क्या बात है। और जब तक ये चीज़ें नियर रिटेल स्टोर्स पर दिखने नहीं लगेंगी, मुझे नहीं लगता कि लोग पहुंच पाएंगे, क्योंकि लोग बहुत देर में जागते हैं या जानते हैं, राइट। और कई बार तो लोगों को अपनी ज़रूरतें और उनकी ज़रूरतों के लिए क्या बेटर प्रोडक्ट एक्सेस करता है बिल्कुल पता नहीं लगता है। तो चलिए, ज़रूरी है उसके लिए मार्केटिंग करना और एक पूरा प्रोसेस तैयार करना। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप जयपुर में आए थे और आप करीब 7 दिन से जयपुर में। हाँ जी, मैं 7 दिन से हूँ। और जयपुर जब मैं आया तो चूँकि मैं ज़्यादातर बिजनेस मीटिंग्स के लिए ही बाहर रहता हूँ जी। और ऐसे रहते वक्त में आप जब भी जाते हैं किसी अनजान शहर में तो दिमाग में होती है कि क्योंकि आपका लगेज होता है, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जी। तो जब मैं यहाँ पर आया तो हमें एक अफोर्डेबल होटल भी चाहिए था जी। मैं 7 दिन से हूँ, बहुत बढ़िया और हमें एक्सपीरियंस मिला यहाँ पर।
ये रामा रेसिडेंसी आपके प्रताप नगर में। रामा हिंदुस्तान। जी बिल्कुल, सॉरी, सेक्टर 5। हाँ जी। तो ये यहाँ पर है और बढ़िया एक्सपीरियंस है, एम्बियंस अच्छा है, यहाँ के ओनर का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली हैं और किसी भी नीड्स की ज़रूरत होती है, कुछ भी होता है तो बहुत प्रॉम्प्ट हमें उस पर रिस्पॉन्स मिलता है। तो मतलब आपको होटल का स्टे भी पसंद आ रहा है? हाँ जी, मुझको ये बहुत पसंद आया और मैंने खुद 3 दिन की जब मुझको बात हुई कि मैंने चेकआउट कर दिया था, वापस से मैंने एक्सटेंशन इसी होटल में लिया। क्या बात है, क्या बात है। सो थैंक यू सो मच, ये काफ़ी अच्छी जानकारी रही आपके जूस के बारे में और आपके जूस के लोगो वगैरह को भी मुझे लगता है कि हमें इस वीडियो के साथ आगे लगाना चाहिए ताकि लोग जूस को जान सकें। और जूस है RYNA जूस, रायरा जूस। इसको हम लोग ऑनलाइन जियो मार्ट से या कई दूसरी प्लेटफॉर्म पे गूगल एक बार सर्च करके और इसे ढूंढ सकते हैं कि कैसे ऑर्डर करना है। दैट्स प्रीटी फाइन ब्रो।